स्वागत करता हूँ। इस समय मसीह की आज्ञा हम उसे सीखने वाले हैं, हम उसे देखने वाले हैं। हमने अभी तक के मसीह की आज्ञा को देख चुके हैं हमने, और मैं आप सभी को दोहराना चाहूंगा। आज हम पूरा एक सप्ताह पूरा कर चुके हैं और हमने मसीह की आज्ञा में पहली आज्ञा जो देखी है वो पश्चाताप और विश्वास के विषय में है। दूसरी मसीह की आज्ञा जो बपतिस्मा के विषय में है। तीसरी मसीह की आज्ञा जो प्रार्थना के विषय में है। चौथी मसीह की आज्ञा जो प्रेम के विषय में है। और पांचवी मसीह की आज्ञा जो अटलता, धीरज के साथ परमेश्वर की आराधना करना उसके विषय में है। और छठवां हमने मसीह की आज्ञा जो देने के विषय में है उसे सीखा था। और सातवीं आज्ञा जो प्रभु भोज के संबंध में है, हमने वो मसीह की आज्ञा को सीखा था। और आज हमारा 8वां दिन है और आज हम इस 8वें वीडियो में देखने वाले हैं मसीह की आज्ञा को। मसीह की आज्ञा को, मसीह की आज्ञा जो हमें सिखाती है, हम सीखने वाले हैं मसीह की आज्ञा को। और आज का हमारा विषय जैसे आप देख चुके हैं, आपके स्क्रीन पर आया है, और हम देखने वाले हैं मसीह की आज्ञा को। और आइए, और जो मसीह की आज्ञा है वो संगति, फेलोशिप के विषय में है। संगति के विषय में, फेलोशिप के विषय में, या इकट्ठा होना, या एक साथ में मिलकर परमेश्वर की आराधना करना, उसके विषय में है। और हम उस आज्ञा को सीखने के लिए आज का जो आधार वचन है हम उसे निकालेंगे। मैं आपसे चाहता हूं, कृपया कर अपने साथ में बाइबल को रख लीजिए। कृपया कर अपने साथ में नोट्स होंगे, आप नोट्स रख लीजिए। और जो जो वचन मैं आपको बताते जाता हूं वो वचन आप लिखते जाइए। और केवल आप ही ना सीखे परंतु आप दूसरों को, औरों को भी सिखाएं, जिसके द्वारा परमेश्वर कि वो आज्ञा हम पूरी करें। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो आज्ञा मैंने तुम्हें मानना सिखाई वो तुम मानो और दूसरों को भी मानना सिखाओ। आइए, आज के आधार वचन जो है हम निकालेंगे इब्रानियों की पुस्तक, उसका 10 अध्याय 24 से लेके 25 वचन हम सब निकालेंगे। इब्रानियों की पुस्तक में आपको बताना चाहता हूं ये नए नियम में पाया जाता है, और हम निकालेंगे उसका 10 अध्याय। इब्रानियों की पुस्तक उसका 10 अध्याय और 24 से लेकर 25 वचन। प्रिय, हम लोग मसीह की आज्ञा को देख रहे हैं। मसीह की आज्ञा की श्रृंखला में हम 8वीं आज्ञा की ओर आ चुके हैं। और 8वीं आज्ञा जो मसीह की आज्ञा है वो संगति के विषय में, या फेलोशिप के विषय में, या इकट्ठे होने के विषय में है, उसे हम देखने जा रहे हैं। और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं इब्रानियों की पुस्तक उसका 10 अध्याय 24 से लेकर 25 वचन। और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें। और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों-त्यों और भी अधिक यही किया करो। प्रियो, आज आप लोग बड़े सवाल में आ गए होंगे। मैंने आपसे कहा मसीह की आज्ञा जो हम सीख रहे हैं वो इकट्ठा होने के विषय में है, संगति करने के विषय में है। और आप बोल रहे होंगे कि अभी 2 हफ्ता हो गया हम कलीसिया में मिले नहीं है, ना हम इकट्ठा हुए हैं, ना हमारी कोई संगति हो पा रही है, और प्रभु ने हमें ये आज्ञा दी है। प्रियो, हम जिस देश में हैं, हमें उस देश के कानून को मानना जरूरी है। आप सभी को पता है, इतनी एक भयानक, जो एक खतरनाक बीमारी जिसका इलाज अभी तक के डॉक्टरों के पास कोई उसकी जो स्पेसिफिक दवा नहीं है। और ये जो संसर्गजन्य रोग है, जो एक से अधिक लोग अगर इकट्ठे होंगे, अगर किसी को एक को रहा तो वो उसके द्वारा बहुत सारे लोगों को फैल सकता है। इसलिए सरकार ने हमारी भलाई के लिए हमारे लिए कानून को निकाला है कि हम लोग जो है इकट्ठा ना हो, हम लोग मिले ना। परंतु प्रभु की जो आज्ञा है जो इसके विषय में बताती है हम कैसे इकट्ठा हो सकते हैं, हम कैसे मिल सकते हैं। ये देखिए एक माध्यम है, ये फेसबुक लाइव के द्वारा हम सब इकट्ठे हुए हैं, हम सब मिल गए हैं। प्रभु का वचन क्या कहता है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं उनके मध्य में मैं उपस्थित होता हूं। इस समय आप अपने घरों में अपने मोबाइल को हाथ में लिए हुए हैं। शायद आप में से कई एक लोग स्मार्ट टीवी में जो है इस लाइव प्रोग्राम को देख रहे होंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जहां खड़े हैं, आप जहां पर बैठे हैं, जब इस मोबाइल को लेकर आप संगति को कर रहे हैं, प्रभु की उपस्थिति यहां पर है। हम यीशु के नाम से वायरलेस कनेक्शन से जुड़े हुए हैं, वाईफाई से जुड़े हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो हम जो है मसीह की आज्ञा को सीख रहे हैं। सो अभी के लिए ये फेसबुक लाइव हमारे लिए काफी है, परंतु जैसे ही ये समाप्त हो जाता है, जैसे ये खत्म हो जाता है, हमें सावधानी बरतनी है, हमें अच्छे से रहना है, पर हमें संगति करना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह ने खुद इस बात को बताया
स्पष्ट रीति से, स्पेसिफिक रीति से प्रभु यीशु मसीह ने अपने समय में, जब वो अपने चेलों के साथ थे, उस बात को उन्होंने उस समय प्रकट तो नहीं किया, परंतु उन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने चेलों को सिखाया, पवित्र आत्मा के द्वारा उसकी कलीसिया को सिखाया। और वो कलीसिया के द्वारा ही हम सीखते हैं कि कैसे हमें इकट्ठा होना जरूरी है। तो आइए मैं इसके लिए आपको एक घटनाक्रम बताता हूं कि हुआ क्या। जैसे कि मैं हमेशा करता हूं, इस बारे में मैं करूंगा, मैं आपको एक स्टोरी बताता हूं। वो स्टोरी परमेश्वर के वचन के आधार पर होती है और हम उसको देखेंगे क्या हुआ। जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिए गए, प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे, उन चेलों के साथ 120 लोग ऊपरी जो कोठरी है वहां पर इकट्ठा होकर परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं और परमेश्वर के वचनों की शिक्षा को लेते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि यरूशलेम को ना छोड़ो जब तक कि वो प्रतिज्ञा किया हुआ पवित्र आत्मा तुमको नहीं मिल जाता। और प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार सारे चेले वहां पर इकट्ठे होकर इंतजार करते हैं उस प्रतिज्ञा की जो प्रभु यीशु मसीह उनको पूरा करने वाले हैं। और होता यही है, पवित्र आत्मा वहां उतर आता है। पवित्र आत्मा उतर आने के बाद सबके सब लोग जो है अन्य अन्य भाषा को बोलना शुरू कर देते हैं। पवित्र आत्मा का दान पाते सारे लोग इकट्ठे होकर बोलने लगते हैं कि क्या हुआ, क्या ये मदिरा के नशे में है। और पतरस खड़ा होकर उन्हें प्रभु यीशु मसीह के प्रचार को बताता है कि तुमने उसी यीशु को जो क्रूस पर चढ़ा दिया, परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जिलाया और वही यीशु ने हमसे प्रतिज्ञा की थी, उस पवित्र आत्मा को उसने हमारे लिए भेजा। और उसने बताया कि केवल यीशु मसीह है जो हमारे पापों के लिए कुर्बान हुए, और अगर तुम उस पर विश्वास करोगे तो तुम भी उद्धार को पाओगे। जब पतरस उन लोगों को सुसमाचार सुनाता है, प्रभु यीशु मसीह के उस प्रचार को देता है, तब जितने भी लोग वहां होते हैं उनकी संख्या हजारों में होती है और सबके हृदय जो है छिद जाते हैं। और वो पतरस से कहते हैं कि हम क्या करें, हे सज्जनों हम क्या करें। और तब पतरस उनसे कहता है कि तुम में से हर कोई अपने अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा लो और तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। और यह प्रतिज्ञा केवल तुम्हारे लिए नहीं परंतु तुम्हारे आने वाले वंश के लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए और तुम्हारे जितने भी लोग तुमसे जुड़े हुए हैं उन सब के लिए है। जब इस बात को वो लोग सुनते हैं, उसी समय वो अपने पापों की क्षमा के लिए, पश्चाताप के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेते हैं। जितने लोग भी वहां पर इकट्ठे थे, प्रभु का वचन कहता है कि उस समय 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। और 3000 लोग जब बपतिस्मा लेते हैं, वो सब के सब इकट्ठे होते हैं। वो प्रेरितों से शिक्षा पाने के लिए, वो जो है रोटी तोड़ने के लिए वो इकट्ठे होते हैं और उनके ऊपर परमेश्वर का बड़ा भय छा जाता है और अद्भुत चिन्ह और चमत्कार प्रेरितों के हाथ से किए जाते हैं। और वहां पर ऐसे लिखा है कि उनमें से किसी की भी कोई भी वस्तु उनके खुद की मालिकी की नहीं थी, परंतु सारी वस्तुएं उनके साझे की थी। और जिसको जो आवश्यकता होती थी वो सारी बातें वो एक दूसरे को बांट दिया करते थे और अपनी संपत्ति को बेच कर वो जिसको जैसी आवश्यकता होती थी उसको वो पूरा करते थे। और प्रभु का वचन वहां पर इस रीति से बोलता है कि वो सब के सब एक मन के होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे और घर घर में रोटी तोड़ते थे और आनंद से, सिधाई से भोजन किया करते थे। और जितने लोग थे उनको देखकर वो उनसे प्रसन्न होते थे। और प्रभु का वचन कहता है और जितने भी लोग उद्धार पाते थे सबको प्रभु उनमें मिला देता था। ये जो घटनाक्रम है मैंने आपको बताया, ये पाया जाता है प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 2 अध्याय। और जो विशेष करके हम जिस वचन के ऊपर मनन करने वाले हैं, जो स्टोरी मैंने आपको बताई है, वो पाई जाती है प्रेरितों के काम 2 अध्याय, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 36 to 47, 36 से लेके 47 वचन। तो आइए हम इसको फिर से दोहराएंगे। होता क्या है, पतरस वहां पर प्रचार करता है, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार करता है। तो जब वो प्रचार करता है तो होता क्या है, वहां पर सबके लोगों के जितने भी लोग वहां होते हैं उनके हृदय छिद जाते हैं और वो कहते हैं कि हम उद्धार पाने के लिए सज्जनों हम क्या करें। और वहां पे पतरस उनसे कहता है तुम में से हर कोई अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। और वो सब के सब लोग जो जिनकी संख्या लगभग 3000 के करीब थी, उन सभी लोगों ने
प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया। प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा मतलब मत्ती की पुस्तक 28 अध्याय में यीशु मसीह ने जो उनको बताया कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा, उन्होंने पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया। कंफ्यूज ना हो जाए कि यीशु का बपतिस्मा क्या है इसमें। और 3000 के करीब लोग वहां पर उनके साथ में जुड़ गए, उन्होंने बपतिस्मा लिया और वो सब प्रेरितों से शिक्षा पाने के लिए, रोटी तोड़ने के लिए और मंदिरों में इकट्ठा होने के लिए एकजुट हो गए और वो लौलीन रहे, ऐसा प्रभु का वचन बोलता है। और उनके ऊपर में परमेश्वर का भय छा गया और बड़े अद्भुत चिन्ह चमत्कार प्रेरितों के हाथ से किए जाते थे। और उनमें से किसी की भी कोई भी वस्तु जो उनके खुद की मालिकी की नहीं थी, परंतु वो सारी वस्तुएं साझे की थी, वो सारी वस्तुएं साझे की थी और जिसको जो आवश्यकता होती थी उसको वो बांट दिया करते थे। और वो सारे के सारे लोग जो है प्रतिदिन, यहां पर प्रभु का वचन बोलता है, प्रतिदिन वो इकट्ठा होते थे प्रेरितों से शिक्षा पाने के लिए, मंदिरों में इकट्ठा होते थे, घर घर जाकर रोटी तोड़ते थे, आनंद के साथ में परमेश्वर की स्तुति करते थे और सारे के सारे लोग उनसे प्रसन्न थे। सारे के सारे लोग उनसे क्या थे? प्रसन्न थे। और जो भी लोग उद्धार पाते थे प्रभु प्रतिदिन उनमें जोड़ दिया करता था, प्रतिदिन उनकी सेवकाई होती थी, प्रतिदिन वो इकट्ठा होते थे। कोई एक दिन नहीं था। प्रभु का वचन ये बोलता है, ये प्रथम कलीसिया की शुरुआत है जो इस रीति से होती है। प्रियो, ये जो घटनाक्रम है मैंने आपको बताया, ये पाया जाता है प्रेरितों का काम 2 अध्याय 36 से लेकर 47 वचन। और जब आप इस बात की घटनाक्रम को बताते हैं तो सबसे पहले आपको पहली बार बताना है, फिर से उसे दोहराना है और उसके बाद सब लोगों ने मिलकर पढ़ना है। अभी इस समय आप मेरे सामने विजुअली मेरे सामने प्रेजेंट नहीं है, नहीं तो हम साथ में पढ़े रहते, पर अब मैं आपके लिए इसे पढ़ रहा हूं। मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए प्रेरितों के काम, जो कि नए नियम की पुस्तक है, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना के बाद 5वें नंबर की पुस्तक है। और मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए 2 अध्याय उसका 36 वचन से लेकर तो 47 वचन। अतः जब इस्राएल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया है और मसीह भी, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से प्रश्न पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए और वो प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। और सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे की थी। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे और घर घर रोटी तोड़ते और आनंद के और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। प्रियो, इस घटनाक्रम को हमने पढ़ा है और इस समय हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और पवित्र आत्मा से हम अगुवाई मांगेंगे जो हमारा सर्वोत्तम गुरु है। प्रियो, सिखाने वाला कोई मनुष्य नहीं, सिखाने वाला मैं नहीं, परंतु वो पवित्र आत्मा है जो हमें सिखाता, वो हमारा सर्वोत्तम गुरु है। आइए हम प्रार्थना करेंगे और पवित्र आत्मा से अगुवाई मांगेंगे कि प्रभु हमें इस वचन को सीखने और समझने की सामर्थ्य दीजिए। हे स्वर्ग के परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके सम्मुख आते हैं। हम प्रार्थना करते इस समय पवित्र आत्मा परमेश्वर, आप हमारे सर्वोत्तम गुरु हैं और इस वचन को सीखने समझने में आप हमारी सहायता कीजिए, मदद कीजिए। और प्रभु, हम इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सो प्रियो, हम इस समय देखेंगे
सॉर्ट मेथड को। इसमें हम देखेंगे तीन बातें। इसमें हम परमेश्वर के कौन से स्वभाव को देखते हैं। नंबर 2, इसमें हम मनुष्यों के कौन से स्वभाव को देखते हैं। और नंबर 3, इसमें कौन सी आज्ञा है जो हमें मानने के लिए मिलती है। यहां पर हम प्रभु यीशु मसीह के एक स्वभाव को देखते हैं। यहां पर हम परमेश्वर पवित्र आत्मा के एक स्वभाव को देखते हैं, और वो ये है कि पवित्र आत्मा ये चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति उद्धार पाए, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, कोई भी भाषा बोलने वाला क्यों ना हो, किसी भी प्रांत में रहने वाला क्यों ना हो। परमेश्वर ये चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति उद्धार को पाए। परमेश्वर ये चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति को जो है मन फिराव का अवसर मिले। ये परमेश्वर की इच्छा है, ये परमेश्वर की तमन्ना है। जब हम उस वचन को पढ़ते हैं, वहां पर ऐसा लिखा है कि जब तुम उसके नाम से बपतिस्मा लोगे तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। प्रेरितों के काम 9 अध्याय उसका 39 वचन कहता है कि जब तुम यीशु के नाम से बपतिस्मा लोगे तो तुम सब लोग पवित्र आत्मा का दान पाओगे। और यह प्रतिज्ञा केवल तुम्हारे लिए नहीं परंतु तुम्हारे संतानों के लिए और दूर दूर के सब लोगों के लिए भी है जो हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। परमेश्वर ऐसे लोगों को रखा है, तय किया है, नियुक्त किया है, जिनको वो अपने पास बुलाने वाला है। आप वो चुने हुए लोग हैं जिन्हें परमेश्वर ने बुलाया है। और परमेश्वर की इच्छा केवल एक जाति के विशेष के लिए नहीं है, एक धर्म विशेष के लिए नहीं है, एक पंथ विशेष के लिए नहीं है, एक देश के लोगों के लिए नहीं है, परंतु परमेश्वर की योजना। मैं किसी धर्म के ईश्वर की बात नहीं कर रहा हूं प्रियो, मैं बात कर रहा हूं उस ईश्वर की जो सारी सृष्टि का रचनाकार है, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, जिसने मनुष्य को बनाया। और उसी परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा अपने आप को प्रकट किया। और उस परमेश्वर ने बताया कि वो हमारा पिता है, वो हमारा पिता है। और हम उस तक पहुंच सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, क्योंकि उसने हमारे पापों के लिए क्रूस पर अपनी जान को दिया है, अपने बेशकीमती लहू को उसने हमारे लिए बहाया है। तो हम देखते हैं परमेश्वर ये चाहता है कि हम जो है उद्धार को पाएं। और यहां पर ऐसा लिखा है कि वो सब लोग इकट्ठे होते थे। और जब आखिरी वचन आप देखेंगे, उसका जो 47 वचन है, उसमें ऐसा लिखा है कि जो जो उद्धार पाते थे प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला दिया करता था। प्रभु ऐसे लोगों को चाहता है जो साथ में इकट्ठे हो। प्रभु ऐसे लोगों को चाहता है कि जो लोग परमेश्वर के वचनों की शिक्षा को ले। प्रभु ऐसे लोगों की कामना करता है जो प्रभु की एक साथ मिलकर स्तुति करें, उसकी आराधना करें। प्रभु की एक कामना है, प्रभु की एक इच्छा है, प्रभु की एक मंशा है, प्रभु ये चाहता है। देखिए, केवल यही बात नहीं, आप इस वचन का और अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे, प्रभु आपको और भी प्रकाशनों को देगा। क्योंकि मैं आपको बताया आपको कि सिखाने वाला मैं नहीं परंतु पवित्र आत्मा है। प्रभु का वचन कहता है पहला यूहन्ना में और उसके पहले अध्याय में कि तुम्हारा जो अभिषेक जो तुम्हारा किया गया है वो तुम में बना रहता है। तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, परंतु वो अभिषेक जो तुम्हारे अंदर में है वो तुम्हें सिखाएगा। प्रियो, जब आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको मिला है और वो आपको वचनों का प्रकाशन देगा। जब आप पढ़ते हैं आप चकित हो जाएंगे, आपको पता चलेगा कि पवित्र आत्मा आपसे बोल रहा है, बात कर रहा है, आपको सिखा रहा है। तो ये तो मैं विशेषकर अपने विषय के आधार पर मैं आपको बोल रहा हूं, परंतु इसके द्वारा परमेश्वर आपको बहुत सारी बातें, पवित्र आत्मा जो हमारा गुरु है, आपको बहुत सारी बातें सिखाएगा, निश्चित रूप से सिखाएगा। अब हम देखते हैं मनुष्यों के विषय में क्या। प्रियो, जब पवित्र आत्मा का कार्य वहां होता है, मनुष्य आते हैं और वो कहने लगते, वो 3000 के करीब लोग, वो कहते हैं कि हम क्या करें। प्रियो, जब पवित्र आत्मा की सामर्थ आती है, जब पवित्र आत्मा का अभिषेक आता है, उस समय लोग खुद होकर पश्चाताप करते हैं, लोग खुद होकर आते हैं और वो बोलते हैं कि हम क्या करें। प्रियो, एक बेदारी का समय होता है और वो बेदारी का समय जब आया, जब उन लोगों ने पवित्र आत्मा की बाट जोही, जब वो पवित्र आत्मा के इंतजार में रहे, जब वो पवित्र आत्मा के इंतजार में रहे, तब बेदारी आ गई। और जब बेदारी आ गई तब पवित्र आत्मा ने उन मनुष्यों के हृदय को कायल किया। एक साथ 3000 लोग प्रभु के चेले बने, एक साथ 3000। यहां तक कि उन्होंने अपनी खुद की संपत्ति को भी अपना नहीं समझा, सब कुछ साझे का रखा। प्रियो, ये किसी के बोलने के द्वारा नहीं हुआ। पतरस ने उनको नहीं बोला था कि ऐसा करो, परंतु ये पवित्र आत्मा है जो मनुष्य को कायल करती है। ये पवित्र आत्मा है जो मनुष्य को प्रेरित करती है कि वो ऐसा करें। किसी के बोलने से कोई अपना पैसा नहीं निकाल के देता,
किसी के बोलने से कोई अपनी धन संपत्ति बेचकर किसी की मदद नहीं करता जब तक कि उसके अंदर से ये बात ना आए। और वो अंदर से बात तभी आती है जब पवित्र आत्मा उससे बात करता है, जब पवित्र आत्मा उससे वार्तालाप करता है। प्रियो, हमें जरूरत है पवित्र आत्मा के हस्तक्षेप की। और जो पवित्र आत्मा का हस्तक्षेप होता है वो समय होता है बेदारी का। और जब वो बेदारी का समय होता है उस समय जो लोग हैं वो खुद पश्चाताप करते हैं, वो खुद प्रभु की आज्ञा को मानते हैं, वो खुद आकर प्रभु के लिए अपने जीवन को समर्पित करते हैं। तो प्रियो, हम देखते हैं लोग तभी प्रभु के पास आते हैं जब प्रभु की पवित्र आत्मा का कार्य उनके अंदर में होता है। हमारे अच्छे प्रचार करने से कोई नहीं आता, हमारे अच्छे शब्दों को बोलने से नहीं आता। कोई बच्चे नहीं है कि वो किसी के बहकावे में आ जाएं, परंतु प्रियो, जब पवित्र आत्मा कार्य करता है तब लोगों के अंदर परिवर्तन होता है। तो प्रियो, हम किसी को कुछ ना करें, परंतु हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु बेदारी को भेज, प्रभु बेदारी को भेज, और वो बेदारी आए। हमें उसकी तलाश में रहना। प्रियो, ये अच्छा समय है, ये अच्छा समय है जो हम अपने घरों में हैं। हम ज्यादा समय प्रभु के वचनों को पढ़ने में बिता सकते हैं, हम ज्यादा समय परमेश्वर की आराधना करने में बिता सकते हैं, हम ज्यादा समय प्रार्थना में बिता सकते हैं। और ये वो समय होगा जब परमेश्वर का इंटरवेंशन आएगा, ये वो समय होगा जब बेदारी आएगी, और बेदारी जब आएगी तब परमेश्वर का काम अद्भुत रीति से होगा जो मनुष्य की सोच से और समझ से परे होगा। प्रिय, हम देखते हैं पतरस खड़ा हुआ निर्भीकता से। एक समय ऐसा था कि वो डरपोक था, यीशु मसीह के सम्मुख उसको अपनाने के लिए 3 बार मुकर गया, परंतु जब पवित्र आत्मा आया उसके अभिषेक से भरकर उसने उन हजारों की भीड़ में खड़ा होकर प्रचार किया। हम पतरस के द्वारा सीखते हैं, पतरस ने पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा ये किया। प्रियो, हमें भी जरूरत है, हमें भी आवश्यकता है कि हम जो कुछ भी करें, हम जो सेवकाई करें, हम जो प्रचार करें, हम जो कुछ भी करें, केवल पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरकर ही करें। अगर पवित्र आत्मा की सामर्थ नहीं है, पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं है, तो हमारा प्रचार करना व्यर्थ है, हमारा शिक्षा देना व्यर्थ है, हमारा आराधना करना व्यर्थ है। हमें पवित्र आत्मा की बहुत ही जरूरत है। आप देख सकते हैं बिना पवित्र आत्मा के पतरस डरपोक, परंतु जब पवित्र आत्मा आया तो वो मरने से भी नहीं डरता। तो प्रियो, हमें सीखना है मनुष्य के द्वारा कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से ही हम सब कुछ कर सकते हैं। और वो लोग वो इकट्ठा होते थे हर दिन, किसी एक दिन नहीं कि भैया हमारा संडे का दिन है, संडे के दिन ही आएंगे, या सप्ताह का दिन शनिवार का दिन है, हम शनिवार के दिन आएंगे। नहीं नहीं नहीं, वहां लिखा है प्रतिदिन। प्रियो, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि लॉकडाउन के नियम को तोड़ दो और इकट्ठा होना शुरू हो जाए, नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं प्रियो। ये हमारे लिए सरकार ने बहुत अच्छा समय निकाला है, अभी हमें नहीं करना है, परंतु हमें अपनी सुरक्षा करना है, हमें खुद रहना है। ये समय है, देखो, एक समय होता है जब अकेले रहना पड़ता है, घर में रहना पड़ता है, और एक समय होता है जब बाहर निकलना पड़ता है। हम देखते हैं वो 120 लोग अटारी पर थे, वो अकेले में थे, वो परमेश्वर की बांट जो रहे थे, वो प्रार्थना कर रहे थे, वचनों की शिक्षा ले रहे थे, वो जो है परमेश्वर के वचनों से सीख रहे थे, वो प्रार्थना में लगे हुए थे, परमेश्वर की बांट जो रहे थे। और अब ये हमारे पास समय है कि हम परमेश्वर की बांट जो है, हम परमेश्वर के वचनों की शिक्षा को लें, हम परमेश्वर के वचनों के ऊपर मनन करें, चिंतन करें। और फिर एक समय आएगा जब हमें बाहर निकलना होगा। और प्रियो, जब आप बाहर निकलें, ये जो क्वारंटाइन का समय है, इसके बाद में आप सभी लोग पवित्र आत्मा की आग से भरकर निकलें, पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरकर निकलें, तब उसके द्वारा हम पतरस के समान कार्य करने पाएंगे, हम उन प्रेरितों के समान कार्य करने पाएंगे। प्रभु का वचन कहता है स्पष्ट रीति से कि उनके ऊपर में बड़ा भय छा गया। 43 वचन 43 वर्ष, और अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। प्रभु यीशु मसीह ने यह कहा कि जो मुझ पर विश्वास करते हैं उनमें ये चिन्ह होंगे कि वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, बीमारों पर हाथ रखेंगे, बीमार चंगे हो जाएंगे, वो नई नई भाषा बोलेंगे, और वो सांपों को उठा लेंगे, और यदि प्राण घातक वस्तु पी भी जाए तो उनकी कुछ हानि नहीं होगी। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 14:12 में भी ये कहा है कि जो मुझ पर विश्वास करता है, जो कार्य मैं करता हूं वो तो करेंगे करेंगे, परंतु मुझसे भी बढ़कर करेंगे, ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा। और ये तभी मुमकिन होगा जब हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को पाएंगे, पवित्र आत्मा के अभिषेक को पाएंगे। और जो पवित्र आत्मा तभी कार्य करता है जब हम एकजुट होते हैं, हम इकट्ठे होते हैं, हमारे मन एक मन हो जाते हैं।
उस समय पवित्र आत्मा कार्य करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमें कौन सी आज्ञा यहां पर मिलती है? आज्ञा हमें इकट्ठा होना नहीं छोड़ना है, हमें एकत्रित होना है। जब आपकी रविवार को कलीसिया होती है तो जरूर से कलीसिया में रविवार के दिन जाएं। बाइबल स्टडी होती है, बाइबल स्टडी में भी जाएं। गानों की प्रैक्टिस होती, कुछ भी होता है, जब भी आपको मौका मिले, जब भी आपको अवसर मिले, आप जाएं। परंतु अभी नहीं, ये समय होने के बाद में अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। आपने इकट्ठा होना है। अभी आपके लिए समय है। आपके घर में 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, वो सब के सब इकट्ठे हो जाएं। आप प्रार्थना कीजिए। जब आप 4-5, मैं आज आपको बताऊंगा, आपकी जो सोचने की जो एक तरीका है वो एकदम पूरी रीति से बदल जाएगा। आपका पूरा सिद्धांत बदल जाएगा जब आज हम परमेश्वर के वचनों को और अच्छे से सीखेंगे। तो हमें यह आज्ञा मिली है कि हमें इकट्ठा होना बिल्कुल नहीं छोड़ना है, हमें इकट्ठा होना है, हमें संगति करना है। चलिए, इस समय हम फेसबुक के द्वारा संगति कर सकते हैं, व्हाट्सएप के द्वारा संगति कर सकते हैं, परमेश्वर के वचनों को ऐसे सीख सकते हैं। इस समय जरूर आप मुझे मोबाइल पे देख रहे हैं, परंतु ऐसा मानिए कि मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं आपके सामने खड़ा हूं और इस समय हम सब लोग जो है प्रभु के वचनों को एक साथ होकर सीख रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये प्रभु का ही एक हम इस माध्यम का इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम परमेश्वर के वचनों को इसके द्वारा सीखें। तो आइए अब हम जो है प्रश्नों के ऊपर आएंगे। मैं इस समय आपके सामने 5 प्रश्न रखूंगा और वो 5 प्रश्न आज आपको स्पष्ट रीति से इस विषय को समझने के लिए बहुत सहायता करेंगे और मदद करेंगे। अब हम देखते हैं पहला प्रश्न, कलीसिया कौन है? ये सबसे पहला हमारे सामने सवाल आता है। कलीसिया मतलब क्या? कलीसिया होता कौन है? ये कलीसिया है कौन? अब इसका जवाब जो है हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम की पुस्तक 2 अध्याय उसका 41 वचन। कलीसिया कौन है? हमारा सवाल क्या है? कलीसिया कौन है? आज आपको स्पष्ट हो जाएगा कि कलीसिया कौन है। ठीक है, नंबर 1 का उत्तर है प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 41 वचन। आइए हम इसको पढ़ेंगे। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। ध्यान से सुनिए, जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उसमें मिल गए। कलीसिया जिन्होंने यीशु के वचन को ग्रहण किया है। कलीसिया वो है जिन्होंने यीशु मसीह की आज्ञा जो बपतिस्मे के विषय में है उसको पूरा किया है, और वो लोग ही इकट्ठे होते थे, उसी को कहा जाता है कलीसिया। उसको क्या कहा जाता है? कलीसिया। कलीसिया मतलब कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई इमारत नहीं है, कोई चर्च बिल्डिंग नहीं है। जैसे कि लोग सोचते हैं, अरे मुझे भी ऐसे लगता था कि चर्च बोले तो कलीसिया मतलब बोले तो वो एक बड़ी पुरानी इमारत होती है और वहां पर क्रॉस लगा रहता है, अगर वहां क्रूस लगा है तो वही कलीसिया है। परंतु वो कलीसिया नहीं है। आज अपनी भ्रांतियों को तोड़ दीजिए। आपके अंदर में जो भी सोच या विचार कलीसिया के प्रति थे, आज वो टूट जाएं कि कलीसिया जो बिल्डिंग नहीं है, कलीसिया इमारत नहीं है, कलीसिया वो लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह के वचन को ग्रहण किया है, जिन्होंने यीशु मसीह की आज्ञा को माना है, वो है कलीसिया। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 41 वचन। आशा रखता हूं कि आपका ये पहला सवाल पूरी रीति से क्लियर हो चुका है। अब हम आते हैं दूसरे सवाल में, कलीसिया इकट्ठी होकर क्या करती है? कलीसिया इकट्ठी होकर क्या करती है? तो अब हम जो है इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज को सीखेंगे, और वो क्या करती है कलीसिया उसको हम सीखेंगे। और उसके लिए मैं आप सभी ध्यान से सुनिए, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, इसके कमेंट में कलीसिया में क्या क्या होता है उसका मैं एक आपके लिए चार्ट अपलोड करूंगा। जैसे ये वीडियो अपलोड हो जाता है, अपलोड होने के बाद में कमेंट आप सभी चेक करना। मैं आपको कलीसिया का सर्कल, ये जो पोस्ट है मैं अपलोड करूंगा, आप सभी देखिए। इस समय मैं आपको समझा रहा हूं, आप समझ लीजिए, और समझने के बाद में जो है आप उस कमेंट को जरूर देखिएगा, अपने साथ में उसको रखिएगा। कलीसिया में लोग इकट्ठा क्यों होते हैं और वो क्या क्या करते हैं? कलीसिया में क्या होता है? कलीसिया इकट्ठी होकर करती क्या है? तो उसमें सबसे पहली बात, हम इसको सीखने के लिए हम प्रभु की बाइबल का ही आधार लेंगे।
हमारा आधार क्या है? परमेश्वर का वचन, उससे बाहर कुछ भी नहीं। हम परमेश्वर के वचन के बाहर जाकर कुछ भी नहीं सीखेंगे और ना मैं आपको कुछ सिखाऊंगा, ठीक है? तो हम देखेंगे कलीसिया में होता क्या था। उसके लिए प्रेरितों के काम 2 अध्याय 36 वचन से लेके 47 वचन तक के वहां पर पूरा चीज दी गई है। जो जो काम वो करते थे वो काम कलीसिया करनी चाहिए, इकट्ठी होती है तब। तो यहां पर देखते हैं कि कौन कौन से लोग हैं वहां क्या करते हैं, ठीक है? मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 36 वचन से। सो अब इस्राएल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए, ध्यान से सुनिए, हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों हम क्या करें? इनके अंदर एक परिवर्तन आया जब उन्होंने सुसमाचार सुना। कलीसिया में ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर में परिवर्तन आता है जब वो सुसमाचार सुनते हैं। पतरस ने उनसे कहा मन फिराओ। सबसे पहला काम अगर कलीसिया में इकट्ठा होने वाले लोग करते हैं, उनकी क्या खूबी है या कौन सी लियाकत है, उनमें क्या योग्यता होनी चाहिए? तो नंबर 1 वो पश्चाताप किए हुए लोग होते हैं, मन फिराए हुए लोग होते हैं। कलीसिया में ऐसे लोग पाए जाते हैं जिन्होंने मन फिराया है। अगर आप कलीसिया जाते हैं, अगर कलीसिया में ऐसे लोग जिन्हें मन नहीं फिराया, इसका मतलब अभी भी वो कलीसिया नहीं बने हैं। कलीसिया बनने की पहली योग्यता क्या है? कलीसिया में होकर सबसे पहले क्या करना पड़ता? पश्चाताप, अपने पापों से मन फिराना। नंबर 1 मन फिराना। फिर बाद में अपने अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लें। कलीसिया में ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने बपतिस्मा लिया है। समझ में आया आपको? कलीसिया में जाते हैं और प्रार्थना करवाते हैं और आ जाते हैं। कोई तकलीफ हुई, पास्टर के पास चले गए और आ गए, तो आप कलीसिया नहीं है। कलीसिया में होने के लिए आपको प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा जो बपतिस्मा के विषय में है वो पूरी करनी है, क्योंकि यीशु मसीह ने स्वयं बपतिस्मा लिया था। अगर आपने इस बात को बपतिस्मा के विषय में आपको नहीं पता कैसा है, तो मैंने दूसरा वीडियो बपतिस्मा के विषय में बनाया है। कृपया कर मेरे पेज पर जाएं और इस वीडियो को अच्छे से देखें। बपतिस्मा होता क्या, मैंने इसकी शिक्षा आपको दी है, आप जरूर से देखें। तो उसमें दूसरी योग्यता क्या होती है कि वो बपतिस्मा लिए हुए लोग हैं और तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और सब दूर दूर के लोगों के लिए है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। और उनमें से उन बहुत से बातों से भी गवाही दे देकर समझाया। वहां पर कलीसिया में लोग क्या करते हैं? गवाही देते हैं। क्या करते हैं? गवाही देते हैं। किसको गवाही देते हैं? केवल कलीसिया के लोगों को ही नहीं, परंतु दूसरे लोगों को भी जिन्होंने प्रभु का वचन नहीं सुना। वहां पर कलीसिया में ऐसे लोग होते हैं जो गवाही देते हैं। गवाही केवल कलीसिया में नहीं, परंतु बाहर में जाकर देना, अपने परिवार में, अपने पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों में गवाही देना कि कैसा काम प्रभु ने उनके जीवन में किया है। तो कलीसिया में जब लोग इकट्ठा होते हैं तो क्या करते हैं? गवाही भी देते हैं, केवल आप कलीसिया में नहीं परंतु बाहर भी जाकर। और अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। अतः उन्होंने उसका वचन ग्रहण किया और बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा लिए हुए लोग कलीसिया में, और 3000 लोग उनमें मिल गए और वो प्रेरितों से शिक्षा पाने। कलीसिया में लोग किस लिए जाते हैं? शिक्षा पाने के लिए, परमेश्वर के वचन की शिक्षा पाने के लिए। और संगति रखना। कलीसिया में संगति रखने का भी एक बड़ा कार्य है, संगति रखना। रोटी तोड़ना मतलब प्रभु भोज। अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है, कल मैंने उस वीडियो को अपलोड किया, मेरा 7वां वीडियो प्रभु भोज के विषय में है, आप जरूर से उससे देखें। प्रभु भोज होता क्या, ये प्रभु की आज्ञा है। कलीसिया में लोग प्रभु भोज लेते हैं। और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। कलीसिया में लोग प्रार्थना करते हैं। कलीसिया आप हैं, आपने प्रार्थना करना है। हालेलुया। जो आज्ञा, जो बातें कलीसिया के विषय में बताई गई हैं, वो हर एक बातें आपके विषय में है। हालेलुया। और सब लोगों पर भय छा गया। बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह चमत्कार प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे, और सब विश्वास करने वाले जो इकट्ठे होते थे उनकी कोई भी वस्तुएं, सारी वस्तुएं साझे की थी, और जिसकी जो आवश्यकता होती थी वो सब बांट दिया करते थे। संपत्ति वहां पर लोग देते थे। कलीसिया में क्या करते थे? लोग देते थे। अगर कलीसिया में किसी के पास कोई जरूरत है, कोई आवश्यकता है, कोई जरूरत है, तो वो लोग उनकी मदद करते थे। प्रियो, ये वो समय है। ये समय आप अपने कलीसिया के लोगों से फोन कीजिए, बात कीजिए। आप उनसे पूछिए क्या आपके घर में राशन है, क्या आपके घर में खाने की व्यवस्था है या नहीं है। अगर नहीं है तो ये हमारा काम है कि हम उनको पूरा करें।
केवल कलीसिया में ही नहीं, परंतु हमने सीखा था प्रेम के विषय में। प्रेम के विषय में अगर आपने नहीं देखा है तो तीसरा वीडियो मैंने अपलोड किया है, उसको जरूर देखें। प्रेम के विषय में प्रभु ने बताया कि हमें परमेश्वर से प्रेम करना है और उसी के समान अपने पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम रखना है। अपने पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम रखना है। तो हमें अपने पड़ोसी कौन है? हमारे घर के बाजू रहने वाला वो ही नहीं, परंतु जिससे भी हम मिलते हैं, जिसके संपर्क में हम आते हैं, वो हमारा पड़ोसी है। तो वो देते हैं, वो एक दूसरे के साथ बांटते हैं, उनके अंदर प्रेम होता है। वो एक साथ में मिलकर जो है स्तुति आराधना करते थे। मतलब कलीसिया में स्तुति आराधना होती है, कलीसिया में रोटी तोड़ना होता है, कलीसिया में प्रार्थना होती है, कलीसिया में आराधना होती है। और हम देखते हैं कि पतरस जो उनके बीच में से खड़ा हुआ और उस कलीसिया का एक अगुआ होता है। और वहां पर लिखा है कि वो लोग इकट्ठे होते थे और वो सब लोग इकट्ठे होते थे। कलीसिया में लोग इकट्ठे भी होते हैं। समझ में आया? तो कलीसिया कलीसिया कलीसिया, सब लोग कलीसिया मिलकर इकट्ठी होती है। चाहे वो घर में इकट्ठी हो, चाहे वो मंदिर में इकट्ठी हो, चाहे वो एक भवन में इकट्ठी हो, तो वो सब कुछ कलीसिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इसके विषय में मैंने एक चार्ट बनाया है, इस समय मैं आपको दिखाऊंगा। ये चार्ट आप देख सकते हैं और ये चार्ट अच्छे से देख लीजिए आप। और मैं इसको जो है थोड़ी देर के बाद में, जब ये वीडियो हो जाएगा, मैं इसे अपलोड कर दूंगा। ये चर्च सर्कल है, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पर दिखाई गई हैं और वो बनाई हैं, और ये सारी चीजें मैं अपलोड करूंगा इस वीडियो में। तो आप सभी इसको नोट करके रखें। जो जो बातें मैंने आपको बताई हैं प्रेरितों के काम 2 अध्याय 36 से लेकर 47 वचन में, उसमें है। तो अब तक के हमारे कितने सवाल हो चुके हैं? 2 सवाल हो गए कि कलीसिया कौन है और कलीसिया इकट्ठी होकर क्या करती है। अब हमारा तीसरा सवाल, कब कलीसिया इकट्ठी होती है? कब? ये बड़ा सवाल है, बड़ा विवादास्पद विषय है। कई लोग बोलते हैं शनिवार को इकट्ठा होना चाहिए, कई लोग बोलते हैं रविवार को इकट्ठा होना चाहिए, कई लोग बोलते हैं कि शुक्रवार को इकट्ठा होना चाहिए। मैं उस विवाद में नहीं जाऊंगा। हम सब लोग परमेश्वर के वचन को आधार मानेंगे और उसको लेकर पढ़ेंगे, ठीक है? और उसके जवाब को हम खोजेंगे प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 46 वचन। और वहां पर क्या लिखा है? वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे। कब लिखा है मेरे भाई? संडे लिखा है क्या या शनिवार लिखा है? प्रतिदिन में कौन सा दिन आ गया? बोलेंगे हम तो प्रतिदिन नहीं मिलते हैं, हम तो सिर्फ संडे के दिन मिलते हैं और फ्राइडे के दिन प्रेयर रहती है तभी मिलते हैं। नहीं प्रियो, कलीसिया प्रतिदिन इकट्ठा होती थी, होती है और होनी चाहिए प्रतिदिन। अगर आप घर में हैं, घर में इकट्ठे होकर आराधना कीजिए। और इस माध्यम से, कई एक माध्यम है जिसके द्वारा आप इकट्ठे होइए। प्रेज़ द लॉर्ड। कलीसिया प्रतिदिन इकट्ठी होती थी, प्रभु का वचन कहता है। और हम जो है एक और वचन को देखेंगे इसके लिए, इब्रानियों की पुस्तक 10 अध्याय 24 से लेकर 25 वचन, जो हमारा आधार वचन है। हम उसको फिर से उसको खोलेंगे और इसमें हम देखेंगे कि कलीसिया कब इकट्ठी होती है, कलीसिया कब आती है साथ में। इब्रानियों की पुस्तक 10 अध्याय 24 और 25 वचन। और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करो और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, कि कितनों की ऐसी रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहो और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों-त्यों और भी अधिक यही किया करो। हालेलुया। प्रभु का वचन बोलता है कि तुम इकट्ठा होना ना छोड़ो, ज्यों-ज्यों उस दिन को आते देखते हो तो उस दिन को त्यों-त्यों या अधिक किया करो। मतलब प्रतिदिन किया करो। जितना ज्यादा मौका मिले उतना ज्यादा इकट्ठा हुआ करो, उतना ज्यादा संगति किया करो, ऐसा प्रभु का वचन बोलता है। हालेलुया। जो कलीसिया को केवल संडे इकट्ठा होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत बात है। प्रभु का वचन ऐसा नहीं बोलता। कलीसिया को प्रतिदिन इकट्ठा होना चाहिए। प्रतिदिन इकट्ठा होना ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमारे जो पासवान लोग हैं यहाँ, जो भी कलीसिया है, वो रविवार के दिन एक दिन इकट्ठा होती है। पर जब भी आपको मौका मिले, बाइबल स्टडी के द्वारा हो या प्रेयर सेल के द्वारा हो या कोई भी जो है वचनों की शिक्षा के लिए हो या कहीं पे भी किसी के यहाँ, आप इकट्ठा होइए, अपने घर में इकट्ठा होइए, किसी के यहाँ पर अभी नहीं, ये समय बीत जाने के बाद में। अभी हमें तो इस क्वारंटाइन का इस्तेमाल करना है। आप अपने घर में इकट्ठा होइए, अपने परिवार के साथ में इकट्ठा होकर प्रभु के वचनों की शिक्षा को लीजिए, आराधना कीजिए, स्तुति कीजिए। और इस फेसबुक के द्वारा हमारे को भी देखते जाइए रात को 8 बजे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ठीक है, अब हम देखेंगे चौथा सवाल, कलीसिया कहां मिलती है? कलीसिया कहां मिलती है? ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है।
हम इसे देखेंगे और इसके लिए मैं कुछ वचन बताऊंगा। जल्दी से आप हर एक वचन जो मैं आपको बता रहा हूं नोट करते चले जाइए और हम यहां सीखेंगे। मैं अपने तरफ से नहीं बताऊंगा कुछ, परंतु आप खुद वचनों के द्वारा खुद निर्णय लें कि कलीसिया कहां इकट्ठी होती थी। ठीक है, प्रेरितों के काम की पुस्तक 2 अध्याय उसका 46 वचन, फिर से हम आ जाएंगे उसमें। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं प्रेरितों के काम 2 अध्याय और 46 वचन। कलीसिया कहां इकट्ठी होती है? कहां इकट्ठी होती है? वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे। यहां पर क्या लिखा है? मंदिर में इकट्ठे होते थे। और इतना ही नहीं, परंतु और घर घर रोटी तोड़ते, यानी कि सारे कलीसिया कहां जाती थी? घर घर में जाती थी, रोटी तोड़ती थी और आनंद और मन की सिधाई के साथ भोजन किया करते थे। तो उस समय जो दाऊद सुलेमान का मंदिर था, वहां पर लोग इकट्ठे होते थे और घर घर में जाके भी इकट्ठे होते थे और रोटी तोड़ते थे। ठीक है, चलिए अब हम आएंगे उसी प्रेरितों के काम के 5 अध्याय उसका 42 वचन, चैप्टर 5 वर्स 42। और यहां पे क्या लिखा है? वे प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में उपदेश करने और इस बात का सुसमाचार सुनाने से कि यीशु ही मसीह है ना रुके। मंदिर में और घर में, घर घर में, यहां पर घर नहीं लिखा, घर घर में मतलब आज इसके घर कल उसके घर, आज राजू के घर कल सरजू के घर, परसों सुरेश के घर, नरसों महेश के घर। समझ में आया? तो वो घर घर में इकट्ठा होते थे। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रभु का वचन बोल रहा है। अगर ये गलत है तो आप मुझे बताइए भैया, मैं अपने तरफ से तो कुछ बोल नहीं रहा, प्रभु का वचन है जो मैं बोल रहा हूं उसे। ठीक है, फिर हम आएंगे उसी का 17 अध्याय, प्रेरितों के काम का 17 अध्याय, और मैं पढ़ूंगा 5 से लेकर 7 वचन। प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 17 अध्याय। आप सारे वचन नोट करते जाइए। अगर आप कोई वचन मिस कर देते हैं, आपको नहीं मिला है, तो आप मुझसे पर्सनली मैसेज करिए, मैं आपको इसके नोट्स भी भेजूंगा। ठीक है, प्रेरितों के काम 17 अध्याय उसका 5 से लेकर 7 वचन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। परंतु यहूदियों ने डाह से भरकर बाजारू लोगों में से कुछ दुष्ट मनुष्यों को अपने साथ में लिया और भीड़ इकट्ठी करके नगर में हुल्लड़ मचाने लगे और यासोन के घर पर चढ़ाई करके उन्हें लोगों के सामने लाना चाहा। उन्हें वहां ना पाकर वे चिल्लाते हुए यासोन और कुछ भाइयों के नगर के हाकिमों के सामने खींच लाए। ये लोग उन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया है और यहां भी आ गए हैं। यासोन ने उन्हें अपने यहां उतारा है और ये सब के सब यहां यह कहते हैं कि यीशु राजा है और कैसर की आज्ञा का विरोध करते हैं। यहां पर हमें देखने को मिल रहा है जो प्रभु यीशु मसीह के चेला है, जो पौलुस है, वो यासोन के घर में है। कहां पर है वो? यासोन के घर में। और यासोन के घर में रहकर वो प्रभु का वचन प्रचार करता है, उनको शिक्षा देता है। और यहां हमको समझ में आता है कि वो बाहर भी मिले, इकट्ठा हुए, और यासोन के घर में भी मिलकर प्रभु की संगति कर रहे हैं। अभी यहां पर भी हमें क्या मिला? एक घर मिला, कलीसिया मिलने का स्थान, एक घर। फिर हम देखते हैं प्रेरितों के काम का 18 अध्याय उसका 7 वचन। वहां से चलकर वह तीतुस युस्तुस नामक परमेश्वर के एक भक्त के घर में आया, जिसका वह घर आराधनालय से लगा हुआ था। तो यहां पर भी जो परमेश्वर का दास है पौलुस कुरिन्थ नगर में आता है, तो वो भी एक घर में आता है। कहां पर आता है? घर में। देखिए कितने बार रिपीट हो गया। अब हम उसी का प्रेरितों के काम 19 अध्याय का 9 वचन पढ़ेंगे। कहां पे कलीसिया इकट्ठी होती है? परंतु जब कुछ लोगों ने कठोर होकर उनकी नहीं मानी, वरन लोगों के सामने इस मार्ग को बुरा कहने लगे, तो उसने उनको छोड़ दिया और चेलों को अलग कर लिया और प्रतिदिन तरुन्नुस की पाठशाला में वाद विवाद किया करते थे। यहां पर एक शब्द हमें देखने को मिला, तरुन्नुस की पाठशाला। तो कहां पे मिलते थे? पाठशाला में। हम देखते हैं कई कलीसियाएं कहां पे मिलती है? स्कूल में होती है ना, संडे के दिन छुट्टी होती है, तो कलीसिया जो है पाठशाला में मिलती है। तो कलीसिया को कोई स्पेसिफिक स्थान नहीं है, कहीं पे वो मंदिर में मिल रहे हैं, कहीं वो घर में मिल रहे हैं, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो तरुन्नुस की पाठशाला में मिल रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो जिन लोगों की कलीसिया संडे के दिन स्कूल में होती है, तो आपको घबराने की कोई बात नहीं। प्रेरित पौलुस ने भी तरुन्नुस की पाठशाला में कलीसिया लिया था। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के वचनों की शिक्षा दिया था। हालेलुया। अब हम आएंगे उसी प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 20 अध्याय और 20 वचन। हमारा सवाल क्या चालू है? कलीसिया कहां इकट्ठी होती है? और 20 अध्याय का 20 वचन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। और जो बातें तुम्हारे लाभ की थी उनको बताने और लोगों के सामने और घर घर सिखाने से ना झिझका।
जो परमेश्वर का दास है जिसका नाम पौलुस है, वो घर घर जाकर सिखाने से नहीं झिझका। मतलब है वो कलीसिया घर घर में जाती थी, घर घर में जाकर शिक्षा देती थी। कहां पर लिखा है यहाँ पर? घर घर में। देखिए मेरी बाइबल में तो ऐसे लिखा है, आपके बाइबल में क्या लिखा? अगर किसी के बाइबल में डिफरेंट लिखा है तो कृपया कर उसका स्क्रीनशॉट निकालें या फोटो निकालकर अपलोड करके बताएं, कमेंट में जरूर डालिए आप लोग, ठीक है। फिर एक और वचन हम देखेंगे, रोमियो की पुस्तक 16 अध्याय 1 से लेके 5 वचन। रोमियो की पुस्तक 16 अध्याय 1 से लेके 5 वचन। हमारा सवाल है कलीसिया कहां इकट्ठी होती है? मैं तुमसे फीबे के लिए, जो हमारी बहन और किक्रिया की कलीसिया की सेविका है, विनती करता हूं कि तुम जैसा कि पवित्र लोगों को चाहिए उसे प्रभु में ग्रहण करो, और जिस किसी बात में उसको तुम्हारी आवश्यकता हो उसकी सहायता करो, क्योंकि वह भी बहुतों की वरन मेरी भी उपकार करने वाली है। प्रिस्का और अक्विला को, जो मसीह यीशु में मेरे सहकर्मी है, नमस्कार। उन्होंने मेरे प्राण के लिए अपने ही जीवन को जोखिम में डाल दिया था, और केवल मैं ही नहीं वरन अन्य जातियों की सारी कलीसिया भी उनका धन्यवाद करती है। और 5वां वचन, उस कलीसिया को भी नमस्कार जो उनके घर में है। उस कलीसिया को भी नमस्कार जो कहां पर है? बोलिए, उनके घर में है। हालेलुया। तो कलीसिया कहां पे इकट्ठी हो रही है? यहाँ पर घर में। अगर आपकी कलीसिया घर में होती है तो कोई बात नहीं, आपकी कलीसिया और प्रेरितों की कलीसिया एक ही कलीसिया, क्योंकि उनकी भी कलीसिया घर में इकट्ठा होती थी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो घर की कलीसिया जिंदाबाद। और मेरे प्रिय एपेनितुस को, जो मसीह के लिए आसिया का पहला फल है, नमस्कार। हालेलुया। यहाँ हम देख रहे हैं कलीसिया की जो संख्या है वो ज्यादातर घरों में इकट्ठा होती है। प्रेज द लॉर्ड। अब हम एक और वचन देखेंगे, पहला कुरिन्थियों 16 अध्याय उसका 19 वचन। अब हमारा सवाल क्या चालू है? कलीसिया कहाँ इकट्ठी होती है? देखिए कितने सारे रेफरेंसेस हमको पढ़ने के लिए मिल रहे हैं कि कलीसिया घरों में इकट्ठी होती है। प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 16 अध्याय उसका 19 वचन देखिए, आसिया की कलीसिया की ओर से तुमको नमस्कार, अक्विला और प्रिस्का का और उनके घर की कलीसिया का। फिर से आया, कौन सी कलीसिया? घर की कलीसिया का भी तुमको प्रभु में बहुत बहुत नमस्कार। ये कलीसिया भी कहां पे इकट्ठा हो रही है? घरों में इकट्ठा हो रही है। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, चलिए अब हम एक और परमेश्वर के वचन को निकालेंगे और पढ़ेंगे, और जो हमें बताएगा कि कहां पे कलीसिया इकट्ठी होती है, कहां पे मिलती है। कुलुस्सियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसका 15 वचन। कुलुस्सियों की पुस्तक और उसका 4 अध्याय 15 वचन। लौदीकिया के भाइयों को नुमुफास और उनके घर की कलीसिया को नमस्कार कहना। हालेलुया। कुलुस्सियों की कलीसिया प्रेरित पौलुस लिख रहे हैं, और जब वो लिख रहे हैं तो स्पेसिफिकली वो मेंशन करते हैं, और वो मेंशन करते हुए इस बात को बोलते हैं कि नुमुफुस और उनके घर की कलीसिया को नमस्कार कहना। उनके घर की कलीसिया मतलब घर में इकट्ठी होने वाली कलीसिया, उनके घर की कलीसिया। हालेलुया। अब हम आएंगे फिलेमोन की पुस्तक में, और उसका पहला अध्याय उसका 1 और 2 वचन पढ़ेंगे। देखिए कितने सारे रेफरेंसेस। पता नहीं आपने इसके पहले इतना इसके ऊपर में ध्यान दिया है कि नहीं दिया है। जब मैंने इसको ध्यान दिया मैं तो अचंभित हो गया, और ज्यादातर कलीसियाएं जो है वो घरों में ही मिलती थी, इकट्ठा होती थी। फिलेमोन 1 अध्याय 1 और 2 वचन। पौलुस की ओर से, जो मसीह यीशु का कैदी, और भाई तीमुथियुस की ओर से हमारे प्रभु प्रिय सहकर्मी फिलेमोन और बहन अप्फिया, और हमारे साथी योद्धा अरिखिप्पुस और फिलेमोन के घर की कलीसिया के नाम। फिलेमोन के घर की कलीसिया के नाम। जो फिलेमोन की पत्री पौलुस ने लिखी है, वो फिलेमोन की कलीसिया जो घर में इकट्ठी होती थी उसके लिए फिलेमोन की पुस्तक लिखी गई है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझ में आ रहा है इकट्ठा कहां होती कलीसिया? घरों में। चलिए इन सारे वचनों को हमने जब देखा तो हमें समझ में आया अधिकतर कलीसियाएं कहां पे इकट्ठी होती हैं? कहां पर इकट्ठी होती है? घरों में इकट्ठी होती है। हालेलुया। चलिए अब हमारा अंतिम सवाल और आखिरी सवाल, और फिर बाद में हम आज के विषय को समाप्त करेंगे। मैं आशा रखता हूं कि आप सारी बातों को अच्छे से समझ रहे हैं। और आखिरी सवाल, क्यों कलीसिया इकट्ठी होती है? इकट्ठी होने का
कारण क्या है, क्या मकसद है, किस उद्देश्य से वो इकट्ठी होती है, हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। हम निकालेंगे पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय उसका 31 वचन। अब हम बहुत जल्दी समाप्त करने वाले, हमारा अंतिम ही ये भाग बचा है और हम बिल्कुल समाप्त करने पर हैं। बस 5 मिनट के अंदर हम समाप्त करेंगे। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय 31 वचन हम उसको पढ़ने जा रहे हैं। इसलिए मालूम है, मैं हर दिन प्रतिदिन इकट्ठा होता है ना, इसलिए प्रतिदिन मैं बाइबल स्टडी ले रहा हूँ 9 बजे, ठीक है। और आप लोग घर में इकट्ठा हो रहे, घर में प्रतिदिन। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय 31 वचन, इसलिए तुम चाहे खाओ चाहे पियो और जो कुछ करो सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। तो कलीसिया किस चीज के लिए खाती है, पीती है, आराम करती है, जो कुछ भी कर रहे हैं आप लोग, सब किसके लिए कर रहे हैं, परमेश्वर की महिमा के लिए। हालेलुया। और इब्रानियों की पुस्तक उसका 10 अध्याय जो हमारा आधार वचन है, हम उस पर फिर से आएंगे और उसका 24 और 25 वचन पढ़ेंगे। कलीसिया का इकट्ठा होने का उद्देश्य क्या है, और बस हम इसको पढ़ेंगे, हमारे अंतिम इसको, और हम लोग समाप्त करेंगे हम लोग, ठीक है। इब्रानियों की पुस्तक 10 अध्याय 24 से 25 वचन, और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें, एक दूसरे की चिंता करें, एक दूसरे को प्रेम में उकसाने के लिए, प्रेम के भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े जैसे कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहो, समझाने के लिए। और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखते हैं, त्यों त्यों यह अधिक किया करो। यहां पर क्या क्या काम करती है कलीसिया इकट्ठा होकर, वो प्रेम को प्रदर्शित करती है। प्रेम करना, जब हम प्रेम करते हैं किसी से तो हम उससे मिलते हैं, हम इकट्ठा होते हैं। हम कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, हम इकट्ठा होते हैं कलीसिया में इसलिए क्योंकि हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं। हम भले कामों में एक दूसरे को प्रेरित करते हैं, उकसाते हैं, एक दूसरे के प्रति जिम्मेदार होते हैं, हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, हम प्रोत्साहित होते हैं। और कलीसिया का इकट्ठा होने का एक ही मकसद है, प्रियो, हालांकि आप जो है इस समय फिजिकली अपनी कलीसिया से मिल नहीं पा रहे, अपने लोगों से मिल नहीं पा रहे, परंतु आप ऐसे ही माध्यम से उनको प्रेम प्रदर्शित कर सकते हैं, उनसे हालचाल पूछ सकते हैं, आप परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। ऐसे जैसे हमने आज आराधना की, आप भी आराधना कर सकते हैं ऐसे माध्यम से। आप एक दूसरे को प्रोत्साहित कर सकते हैं। आप उनको जो है, जो अभी कई लोग जो है जिनके घर में समस्या होगी, परेशानी होगी, वो निराश हो गए, आप उन्हें प्रोत्साहित कर सकते हैं। आप प्रोत्साहित कीजिए, वीडियो कॉल कीजिए, फोन कीजिए, इस रीति से आप उनसे मिलिए। कलीसिया का एक ही उद्देश्य है, वो क्या है, प्रोत्साहित करना, एक दूसरे के प्रति जिम्मेदार होना। सो मैं आशा रखता हूं आज मैं आपको ये विषय बहुत अच्छी तरीके से समझा पाया हूंगा। और हमने आज जो विषय सीखा है और वो ये है, कलीसिया का इकट्ठा होना, या संगति के विषय में हमने सीखा, फेलोशिप के विषय में हमने सीखा। और ये यीशु मसीह के चेलों को के द्वारा किया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर एक लकड़ी जो है वो जल रही है, वो अगर अकेली जल रही है तो वो बहुत ज्यादा समय तक नहीं जलती रहेगी, परंतु उस लकड़ी को उठाकर कई एक जलती हुई लकड़ियों के बीच में डाल दिया जाए तो उसकी ज्वाला और भी भड़क जाएगी और भी अच्छे से जलने लगेगी। अगर आप उसको अलग निकाल के रख देंगे, थोड़ा देर तो वो जलेगी, परंतु कुछ समय के बाद वो शांत हो जाएंगी, उसकी आग भी ठंडी हो जाएगी। सो प्रियो, हमें इकट्ठा होना बहुत जरूरी है। और प्रियो, एक बात को ध्यान में रखिए, क्वारंटाइन के समय में हम इकट्ठा नहीं हो सकते, मिल नहीं सकते, पर आप फेसबुक लाइव के द्वारा मिल रहे हैं, आप व्हाट्सएप चैट के द्वारा मिल रहे हैं, हैंगआउट के द्वारा मिल रहे हैं, जूम ऐप के द्वारा मिल रहे हैं, यूट्यूब के द्वारा कई लोग कलीसिया लाइव हो रही है, आप जुड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ में। फोन के द्वारा कॉन्फ्रेंस कॉल से हमारी कलीसिया होती है, कॉन्फ्रेंस कॉल से आप जुड़ रहे हैं, ये कलीसिया है। आइए इस समय हम प्रार्थना करेंगे। ईश्वर के परमेश्वर, इस समय मेरे भाई बहन जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्रभु आप अगर वो इस समय संगति नहीं करते हैं, किसी से मिलते नहीं है, प्रभु के लोगों के साथ संगति नहीं करते, प्रभु आप उन्हें अनुग्रह प्रदान करें और वो वचनबद्ध हो जाएं कलीसिया के प्रति। अगर कोई ऐसा लोग है जो कलीसिया में नहीं जाता तो वो जाना शुरू करे, वो कलीसिया का एक हिस्सा बने, वो कलीसिया में जाए, इकट्ठा हो, संगति करे। परंतु इस समय प्रभु जब हम अपने घरों में हैं, हमें घरों में ही रहकर एक अपने परिवार के साथ संगति करने का समय दीजिए, अनुग्रह प्रदान कीजिए, हम कलीसिया के साथ जुड़ सकें, उसका अनुग्रह प्रदान कीजिए। प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी का धन्यवाद देता हूं। आज हमने जो है 1 घंटा
6 मिनट 7 मिनट ज्यादा लिया है, क्योंकि हमने इस समय आराधना में भी समय बिताया है और हमने आज मसीह की आज्ञा जो संगति के विषय में है, इकट्ठा होने के विषय में उसको सीखा है। और हम सब लोग इस आज्ञा को केवल सीखे ना, परंतु दूसरों को भी सिखाएं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने मसीह की आज्ञा, इसकी 7 आज्ञाओं को सिखाया, जो कि मैंने सब कुछ अपने फेसबुक पेज पर अपलोड किया है। सो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, कृपया कर मेरे फेसबुक पेज पर जाएं और प्रभु यीशु मसीह की जितनी भी आज्ञाएं हैं, जो पश्चाताप और विश्वास के विषय में, बपतिस्मा के विषय में, प्रार्थना के विषय में, प्रेम के विषय में, अटलता से परमेश्वर की आराधना करने के विषय में है, देने के विषय में, प्रभु भोज के विषय में, और आज की जो आज्ञा है संगति के विषय में, इसे भी मैं अभी अपलोड कर रहा हूं। कुछ समय के बाद इसे आप खुद भी देखने पाएंगे। प्रभु की आज्ञाओं को सीखिए, केवल सीखे नहीं परंतु दूसरों को भी सिखाइए। प्रभु आप सबको बहुत 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 आशीष दे। आमीन। थैंक यू वेरी मच।